हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने मैथ की एक सीरीज शुरू कर रखी है। अभी 2 दिन बीच में वीडियो नहीं आई थी क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। अब आपको डेली वीडियोस मिलेगी, कुछ शॉर्ट वीडियोस भी मिलेगी जिसमें हम ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज का अपना नया टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। क्या टॉपिक है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। थोड़ा सा हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बेसिक देख लेते हैं, फिर क्या है हम क्वेश्चन करेंगे। और आज के जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे। कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक बार आपको अगर बेसिक क्लियर हो जाता है तो उसके बाद ही क्या है कि आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। चलो देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। अपना पहला प्रश्न नहीं देखते, पहले हम बेसिक करते हैं। क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन? क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो क्या होता है अभी? रेशियो होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। और प्रोपोर्शन होता है समानुपात। समानुपात। ठीक है, अब देखो अनुपात को कैसे लिखते हैं। इसको लिखेंगे ए रेशो बी। क्या लिखेंगे? ए रेशो बी। इस ए रेशो बी को क्या है, हम ए डिवाइड बाय बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए डिवाइड बाय बी भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10/20 है। 10/20 को क्या है, 10 डिवाइड बाय 20 भी लिख सकते हैं और इसको हम काट सकते हैं। इसका आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। वैसे ही समानुपात को हम कैसे लिखेंगे? समानुपात को लिखते हैं अभी ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। ठीक है, ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। अब क्या है, जो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो ही सेम रिलेशन किसके बीच में है? सी डी के बीच में। क्या है? वो ही सेम रिलेशन किसके बीच में है? सी और डी के बीच में है। क्या है? जो रिलेशन ए और बी के बीच में है वही सेम रिलेशन क्या है? सी और डी के बीच में है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? चलो समझाती हूँ। चलो एक साइड ले लेते हैं हम मामा। क्या ले लेते हैं? मामा। मामा का रिलेशन किसके साथ होगा भाई? मामी के साथ होगा। तो क्या ले लेते हैं? मामी। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या है? चाचा। क्या ले लेते हैं? चाचा। अब चाचा का रिलेशन किसके साथ होगा भाई? बताइए, चाचा का रिलेशन किसके साथ होगा? तो देख लेते हैं इसको। क्या करेंगे? मामी को चाचा से गुणा कर देंगे और मामा को क्या है, जो एक्स अपने पास हमने मान रखा है वो। चाचा का रिलेशन एक्स के साथ नहीं है भाई। ठीक है, ये मत सोच लेना कि चाचा का रिलेशन किसके साथ है, एक्स के साथ है। एक्स का हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है इधर। तो मामी के साथ क्या हो जाएगा? मामी इंटू चाचा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ये मामा एक्स होगा इधर। मामा क्या बन गया भाई? एक्स बन गया। मामी कहाँ चलेगी? चाचा के साथ। तो ये मामा एक्स आ गया इधर। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मामा को क्या ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे। मामा यहाँ से कहाँ चला गया? इधर आ गया। ठीक है, मामा देखने गया अभी क्या चल रहा है मामी और चाचा के बीच में। ठीक है, तो अब इसको काटो। एम से एम गया, ए से ए, एम से एम, ए से ए। अब ये क्या बच गई इधर? चाची बच गई। क्या बच गई? चाची। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? चाची। इधर क्या आ जाएगा? चाचा का रिलेशन किसके साथ होगा? चाची के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या है, मामा का रिलेशन किसके साथ है? मामी के साथ। और चाचा का रिलेशन चाची के साथ। सेम रिलेशन है, जो मामा का मामी के साथ रिलेशन होता है वही चाचा का चाची के साथ रिलेशन होता है। तो प्रोपोर्शन में क्या है, जो ए का बी के साथ रिलेशन होगा वो ही सी का डी के साथ रिलेशन होगा। ठीक है भाई, सारा फनी वे में था भाई, कोई गलत मत समझ लेना। चलिए अब करेंगे हम अपने क्वेश्चन। ठीक है, क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है अपने पास? पहला प्रश्न अपने पास है, यदि 2 a किसके बराबर है? 3b के बराबर है। तो हमें a रेशो b निकालना है। क्या है कि अगर 2a किसके बराबर है? 3b के बराबर है, तो हमें निकालना है a रेशो b। तो बहुत आसान है भाई। a के सामने जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? a की। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। b के सामने वैल्यू है वो किसकी है? b की। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। हमें निकालना है a रेशो b। a रेशो b कितना आ जाएगा? 3/2। कितना आ गया? 3/2। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था भाई। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? जो ए के सामने है। बी की वैल्यू क्या है? जो बी के सामने है। तो ए रेशो बी क्या आ जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है,
यदि ए रेशो बी क्या है, एक 1:2 है, बी रेशो सी 3:4 है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी सी की ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं। दिख रहा है, हाँ जी। ए रेशो बी क्या है अपने पास, 1:2। ए रेशो बी क्या है, 1:2 है। ठीक है, बी रेशो सी क्या है, 3:4 है। ठीक है भाई, अब हमें निकालना है ए रेशो बी रेशो सी, तो कैसे निकालेंगे, लिखो ए रेशो बी रेशो सी। अब क्या है, ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है, 1 2। बी रेशो सी की वैल्यू कितनी है, 3 4। अब क्या करना है, अब देखो इधर खाली जगह रह गई, इधर भी खाली जगह रह गई। अब जो खाली जगह होती है उस पे कब्जा कौन कर लेता है भाई, पड़ोसी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पड़ोसी क्या करते हैं, उस पे कब्जा कर लेते हैं। अब कोई घर है उसके पास, हमारे बोलते हैं नोरा, मतलब खाली जगह कोई प्लाट ऐसे कुछ बना पड़ा हो, तो पड़ोसी क्या करते हैं, अपनी लकड़ियां डाल देते हैं उसमें, ये तो हमारा हो गया। क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। वैसे ही क्या है, अब ये 2 क्या करेगा, इधर जाके कब्जा कर लेगा, इधर 2 हो गया, ये 3 इधर आके कब्जा कर लेगा। अब क्या है, अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, ये आ गया 3, ये आ गया 6 और ये आ गया 8। अब ये तीनों किसी से भाग जा रहे हैं, सेम नंबर से नहीं जा रहे, तो रेशो क्या आ गया, 3:6:8। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है भाई, अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए भाई, ताकि कुछ कॉन्फिडेंस आए। और मैं लाइव क्लास लेना शुरू करना चाहती हूँ भाई, लेकिन लाइव क्लास क्यों नहीं लेती, क्योंकि आप लोग लाइव नहीं आते, और लाइव नहीं आते तो क्लास लेने का मन नहीं करता। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ए रेशो बी क्या है अपने पास, ए रेशो बी क्या है, 3:4 दे रखा है। ए रेशो सी क्या दे रखा है हमें, ए रेशो सी दे रखा है 2:5। अब क्या सेम वही तरीका लगा सकते हैं हम, चलो लगा के देखते हैं। ए रेशो बी रेशो सी, इसी तरह लिख के क्या करेंगे, ए रेशो बी क्या है अपने पास, 3:4 है। ए रेशो सी क्या है अपने पास, 2:5 है। अब क्या होगा भाई, अब कब्जा कर लेंगे ये लोग, क्या है, कब्जा कर लेंगे। ये 2 यहाँ नहीं आएगा, बी रेशो सी नहीं है अपने पास, ए रेशो सी है। ये जगह क्या है, खाली है, ये जगह क्या है, खाली है। अब क्या ये यहाँ कब्जा कर लेगा, नहीं, ये कब्जा नहीं कर पाएगा, तो इसमें क्या है, ये तरीका नहीं लगेगा। अब क्या तरीका लगाओगे, ए अगर 2 बार है, अब देखो 2 बार कौन सा है, ए है, तो उसको क्या ले लो, बीच में ले लो, 2 को, एक और क्या ले लो, बीच में ले लो, इधर आ जाएगा बी, इधर आ जाएगा सी। अब देखो बी रेशो ए कितना हो जाएगा, 4 और 3। इधर देखो ए रेशो सी है, तो ए रेशो सी कितना है अपने पास, 2 और 5 है। अब ये इधर कब्जा कर लेगा, ये इधर कब्जा कर लेगा, कितना आ जाएगा, 8 6 और 15। 8 6 और 15, क्या 8 6 15 किसी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे सेम नंबर से। अब क्या है, 8 6 15, क्या इसको 8 6 15 लिखोगे, 8 6 15 नहीं लिख सकते। ये क्या है, बी रेशो ए रेशो सी आया अपने पास, हमें क्या बताना है, ए रेशो बी रेशो सी बताना है। तो ये 6 कहाँ जाएगा, यहाँ, 8 कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो ये अपने पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया अभी। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। यदि 5 की पावर 4 रेशो 25 की पावर 2.5 है, तो इनका क्या बताना है, हमें रेशो बताना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 5 रेशो क्या है अपने पास, 4 है, और ये क्या है, 25 रेशो, 25 की क्या है, नहीं, 5 की पावर 4 है, रेशो में 25 की पावर 2.5 इनका दे रखा है हमें रेशो, हमें निकालना है इनका रेशो। तो क्या करेंगे, 5 की पावर 4 को सेम रहने दो, इधर क्या है, 5 की पावर 2 क्या लिखा जा सकता है, 25, 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, इसकी पावर क्या है, 2.5 है। ठीक है, तो अब क्या है, 5 की पावर 4, ये 5 की पावर क्या आ जाएगा अपने पास, 5 डाई, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 की पावर 4 है इधर, इधर 5 की पावर क्या है अपने पास, 5 है। 5 की पावर 4 से 5 की पावर 5 में से 5 की पावर 4 कट जाएगी, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5। तो इनका रिलेशन क्या आ गया अभी, रेशो क्या आ गया, 1:5। क्या आ गया, 1:5। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। 3
रेशो 4 का व्युत्क्रम अनुपात क्या है? इनवर्स रेशो बताना है अभी इनका। क्या बताना है? इनवर्स रेशो बताना है। तो 3:4 है अपने पास। जब हम इनका इनवर्स करेंगे तो 1/3 रेशो 1/4 आ जाएगा। अब क्या इन दोनों से को इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 3 और 4 दोनों से भाग जाए। तो ऐसा नंबर क्या है अपने पास? 12। क्या है? 12। 1/4 को भी 12 से क्या आ जाएगा भाई? 4:3 अपने पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 4:3। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि 2a = 3b = 4c हो तो a:b रेशो का मान क्या होगा? क्या है? 2a = 3b = 4c है। हमें क्या निकालना है? a:b:c क्या निकालना है? हमें बताना है भाई। अब इसमें क्या करेंगे? वही सेम लिखो, a b c। a के सामने क्या है? a का मान है, ये भी a का मान है और ये भी a का मान है, तो 3 × 4 हो गया। अब ले लो b को। b के सामने क्या है? b का मान 4 है, इधर b का मान क्या है? 2 है। c के सामने क्या है? ये c का मान है और ये भी c का मान है, तो 3 × 2 कर दो मल्टीप्लाई। 12, 8 और 6। अब ये कट रहे हैं 2 से, 2, 4, 3, तो 6:4:3 क्या आ गया अपने पास? इसका आ गया भाई आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इन्हीं बेसिक क्वेश्चन से क्या है, आगे जो हम आगे के जो हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे वो क्या है, इन्हीं से रिलेटेड होगी। तो एक बार आपको बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? यदि a:b = 1:2 है, b:c 1:3 है, c:d 2:3 हो तो a:b:c:d का हमें क्या बताना है? मान बताना है भाई। ठीक है, देख लो, a:b क्या है? 1:2, b:c 1:3, c:d क्या है? 2:3। हमें क्या बताना है? a:b:c:d का क्या बताना है? मान बताना है। वही सेम तरीका लिख लो, a b c d। ठीक है, a b c d लिख लिया। a:b क्या है अपने पास? 1 2। b:3 क्या है? 1 3। c:d क्या है? 2 और 3। देखो, ये जगह खाली है, पड़ोसी आ जाएगा, ये भी खाली है, पड़ोसी आ जाएगा। ठीक है, ये खाली है, इधर पड़ोसी, ये खाली है, इधर पड़ोसी। अब ये भी खाली है, इधर भी पड़ोसी और इधर भी पड़ोसी। क्या आ गया? अब इसको कर दो मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया? 2, ये 4, ये 12 और ये 18। क्या आ गया? 2 4 12 18। 2 से काट देंगे, 1 2 6 और 9। 1 2 6 और 9। क्या क्या आ गया? 1:2:6:9। ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास आंसर। क्या करोगे? a:b लिखो, b:c लिखो, c:d लिखो। जहां खाली पड़ी है वो राइट वाला क्या है, वो जगह ले लेगा, और लेफ्ट वाला है वो राइट वाली जगह लेके कब्जा करके, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर कुछ समझ नहीं आए तो बता देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्या है अपने पास? हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या है? ये राजस्थान के पेपर में, पटवारी के पेपर में आया हुआ है 2 बार क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत आसान सा है। 15 अनुपात के अनुपात में दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए जिससे अनुपात 3:4 हो जाए? अब इसको भाई, एक तो आप x मान के और वैसे कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। एक को घटाओ भाई दोनों में से, यहाँ क्या आ जाएगा? 14, यहाँ क्या आ जाएगा? 18। 14 18 क्या 3:4 बन रहा है? नहीं बन रहा। फिर 2 को घटाओ, 2 को घटाओगे तो 13:17 बन गया, नहीं जा रहा। फिर क्या है? 3 को लो, 3 को लोगे तो 12 क्या आ जाएगा अपने पास? 16 आ जाएगा। 4 तिये 12, 4 चौक 16, 3:4 आ गया अपने पास। यही हमें आंसर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो एक्स मान के और वैसे टाइम खराब नहीं करना है, सीधा ऑप्शन उठाओ, घटाओ और देखो जो जो ऑप्शन सही बैठ रहा है वही अपना क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्या है? यदि a:b 3:4 दे रखा है, a:b कितना दे रखा है? 3:4, और b:c क्या दे रखा है? 8:9 दे रखा है। हमें क्या निकालना है? a:c। सबसे पहले क्या निकालो? a:b:c की क्या निकाल लो? वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालोगे? वही तरीका,
ए रेशो बी क्या है, 3 4 दे रखा है। बी रेशो सी क्या है, 8:9 दे रखा है। ये पड़ोसी खाली जगह पे आ गया, ये पड़ोसी भी क्या है, खाली जगह पे आ गया। क्या आ जाएगा, 24 32 और ये 36। काट दो, किससे कटेगा ये, 3:4 है, 8:9 है। ठीक है, 8 चौक 32, ये कट जाएगा भाई 4 से, 4 छीक 24, 4 8 32, 4 नीम 36। क्या आ गया, 6:8:9 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए और सी का रेशो निकालना है। क्या निकालना है, ए और सी का रेशो निकालना है। ए और सी का रेशो निकालोगे तो क्या है, ये ए की वैल्यू है 6 रेशो, ये सी की वैल्यू है 9। अब इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 2:3 क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा अभी 2:3 क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ये पेपर में आया हुआ पर्सन है अभी, राजस्थान के शायद, हाँ देखो लिख रखा है ना, पटवारी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है, यदि 336:216 प्रोपोर्शन 980:x है तो क्या है, इसकी क्या निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। वही चाचा मामा वाला सवाल है ये, 336:216 प्रोपोर्शन 980x। क्या करोगे, ये भी ऐसे होता है, A/B C/D। तो इसको क्या करते हैं, बी सी की मल्टीप्लाई इक्वल होती है ए डी की मल्टीप्लाई के। क्या है, बी सी की मल्टीप्लाई इक्वल होती है ए डी की मल्टीप्लाई के। अब कर दो, इसको कैसे करोगे, 216 मल्टीप्लाई 980, ये क्या आएगा इधर, 336x इक्वल टू, ये आ गया। x की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे, 216 इंटू 980 डिवाइड बाय में 336, ये आ जाएगा भाई 336। और इसको जब काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 630। क्या आ जाएगा, 630, और 630 ही अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा x का। ठीक है, हाँ जी भाई, आज के लिए थे इतने ही क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भाई, ताकि चैनल की रीच बने और हमारा चैनल कुछ ग्रो करे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।